बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी अज पंचायत मेरठा दे विच अस आए दे। मेरे कन्नै शक्ति प्रमुख अपने जोगिंदर सिंह जी, मेरे जिन्ने भी ये बुजुर्ग ने बड़ा खुश होया इन्हें दिखी है ते इस चौपाल के उपर इत्थे बैठे दे प्लेटफार्म पर, ते बड़ी खुशी की गल है कि कुछ सारे इत्थे एकजुट होइए बैठे दे। तो अज आने का साड़ा मकसद इयै है कि जिन्ने भी साडे ग्रां दे लोग उन्हें अस उनके सामने अस मोदी सरकार के जेह्ड़े 11 साल उन्हें प्रधानमंत्री बने दे होइए न, उंदियां उपलब्धियां उन्हें जेह्ड़े कम्म कीते दे न अस थोड़ा थोड़ा उंदे पर अस रोशनी पाचे और पिंडे ग्राएं दे बुजुर्गें गी, नौजवान साथी मेरियां माता अस उंदे तक पजाचे कि अस साढ़े देश के प्रधानमंत्री जी ने केह् कम्म कीते और जड़ियां स्कीमां ग्राएं च, महल्ले च, ग्रां च, पिंडे च जिन्नियां भी आईयां, सारे कोला पहली गल यह है कि साढ़े पूर्व दे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना हा, उनका एक ख्वाब हा कि मैं ग्रां दा ते शहर दा आपस दे विच कनैक्टिविटी करा ताकि लोकें का बिजनेस जेह्ड़ा बधे। अगर कोई जिमीदार फसल लांदा हा, अगर कोई वो सब्जी लांदा हा, वो पिंडे दे विच ओहदा रेट जेह्ड़ा अगर मान लो कोई चीज़ां दा बाजार च 10 रुपये है तो ग्राएं च ओहदा 2 रुपये या 4 रुपये फुल होंदा, क्योंकि वो बाजार च जाई नहीं सकता। उनका एक मकसद आ कि ग्रां ते शहर दे विच फैसला जेह्ड़ा घट्ट होआ और वो है वो रोड के थ्रू। हूँ मैं जिस रस्ते च आया अस गाटी च आए, गाटी पंचायत च वो बिल्कुल हर ग्रां की कनैक्टिविटी कन्नै जुड़ी है। तो मैं 4-5 पंचायतां दा बिच्चा निकली ते सीधा इत्थे आई है, नहीं तो पिछा तुस देखो 10, 11, 12 साल अगर मैं गाटी जाना हा तो गाटी अगर मैं इत्थे आंदा तो मैं फेर पाइयै मुड़ियै नैशनल हाईवे पर जांदा, फिर मैं बरोटी आंदा, फिर मैं इत्थे आंदा। इस वास्ते मोदी साहब ने जेह्ड़े कम्म कीते तुस बुजुर्ग हो, तुहाडे कोल ज्ञान दा भंडार है, तुस सारे समझदार हो, असें कि तुहानूं गलाना ते एज ए डिस्ट्रिक्ट दा वाइस प्रेजिडेंट मैं रहा, मैं बड़ा हैरान है कि 6 महीने नहीं पौंदे ते प्लान बनाओ जी, और सरपंचे प्लान बनाते हे, पैसे आंदे हे ते पैसे कन्नै डेवलपमेंट होई। तो अज जेह्ड़ा मैं इत्थे तुहानूं मोटे मोटे जेह्ड़े मैं ये दसना चाहना है कि जेह्ड़े साढ़े नरेंद्र भाई मोदी जी ने काम कीते। मोदी जी की सरकार किसानों के हित में ठोस कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 93,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 112 सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे किसानों की बारिश पर निर्भरता कम हो रही है। नमो ड्रोन दीदी जैसे योजनाओं से खेत में नई तकनीक पहुंच रही है। 1400 से ज्यादा मंडियां जुड़ चुकी हैं। अब किसान को पारदर्शी और अच्छा बाजार मिल सकता है। अब हमारा देश सिर्फ नौकरी मांगने वालों का नहीं, नौकरी देने वालों का भी देश बन चुका है। मुद्रा योजना से 52 करोड़ से ज्यादा ऋण बिना जमानत के दिए गए, खासकर महिलाओं को, SC, ST और OBC वर्ग को। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से कारीगर भाई बहनों को ट्यूबलिट और ऋण मिला। ये विश्वकर्मा योजना च थोड़ा पता नहीं कि लिया या नहीं लिया, लेकिन लोकें बड़ी फैसिलिटी मिली है, लोगों का बड़ा लाभ भी है, वह भी तुम लाभ लेना चाहिए। मोदी जी की सरकार ने छोटे दुकानदारों से लेकर देश के युवाओं एक तक हर किसी को आगे बढ़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 68 लाख
रेडी पटरी वालों को भी सीधा सहारा मिला, जिससे उनका काम फिर से चल पड़ा। वही स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 14,700 करोड़ से ज्यादा का ऋण देकर इन वर्गों के आत्मनिर्भर और रोजगार के लिए देने वाले बनाया गया। युवाओं के लिए मोदी जी ने स्किल और नौकरी दोनों पर फोकस किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.6 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई, जिससे उन्हें हुनर मिला और रोजगार के रास्ते खुले। स्टार्टअप दुनिया के तहत बात आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। 1.6 लाख से ज्यादा स्टार्टअप ने 17.6 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी प्रदान की और रोजगार मेले के जरिए देश भर में 10 लाख युवाओं को मोदी जी की सरकार ने नौकरियां दी। यही है नया भारत, जहां पर हर मेहनती को मौका मिलता है, हर सपना साकार होता है। हमारे गांव लंबे समय तक नजरअंदाज किए गए, पर अब बिजली, सड़क, पानी और हर गांव तक पहुंचा रही है। 2014 के बाद से गांव की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। विकास की रोशनी हर आंगन तक पहुंच चुकी है। आइए हम सब मिलकर इस विकास की गति को और तेज करें, ताकि हमारा भारत और भी मजबूत और समृद्ध। जी सरपंच जी, बताएंगे आज मेरठ का दौरा किया है, क्या क्या प्रॉब्लम जो यहाँ पे लोगों को देखने को मिली? देखिए, एक तो हम जहाँ पर जो 3-4 पंचायतें हम होकर आए हैं, आज जो मेन जो हमारा काम था, जिस मकसद के लिए मैं आया हूँ, मोदी साहब के 11 साल बेमिसाल, ये मेरे बुजुर्ग, मेरे पिताजी के समान, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मोदी जी की जो उपलब्धियां थी, जो उन्होंने काम किए हैं, जो उनका लेखा जोखा था, मैंने इन बुजुर्गों के सामने रखा। लेकिन उसके बाद जो इनकी डिमांड्स थी, वो बहुत से काम हुए हैं, लेकिन ये छुटपुट काम जो ये अब कुछ नालियां बनती रहेंगी फिर टूटेंगी, गलियां बनेगी फिर टूटेगी। लेकिन आज मैं, ये मेरठा पंचायत है, यहाँ पर मैं जो बुजुर्गों की डिमांड थी वो थी पानी की। तो मैं अब ये मैंने लिस्ट बनाई है, कुछ पानी की डिमांड थी, हैंडपंप की, और कुछ थी एक रास्ते की, बहुत देर से रुका हुआ रास्ता जो सिडको वालों ने वहाँ पे रास्ते जाने के लिए उसको बंद कर दिया है, उसको हम रास्ते को खुलवाएंगे। ये मेरा इनके साथ वायदा है। हम जसरोटिया साहब को और डॉक्टर साहब के साथ मिलेंगे, और उसके बाद जो इनकी छोटी मोटी डिमांड थी वही पानी की और क्या नाम रोड की या ट्रांसफार्मर की। तो उसके बाद जो पिछली पंचायतें थी, एक हमारी बहुत बड़ी डिमांड है, एग्रीकल्चर वालों ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन देने के बाद जो मंकी हैं, बंदरों की जो डिमांड है, वो इतनी नुकसान हमारा हो रहा है, इतना नुकसान हो रहा है कि एग्रीकल्चर जो हमारा नाम है एग्रीकल्चर, मेरे ख्याल में वो गुम हो जाएगा। कंडी बेल्ट के लिए देखो, एग्रीकल्चर के लिए बहुत सी सब्सिडी हमें मिल रही थी, लेकिन आज हमारी जमीनें जो हैं वो बर्बाद हो चुकी हैं ड्यू टू मंकी। तो मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं, जैसे हिमाचल में उनको इंजेक्शन लगाए गए हैं और उनकी जो पैदाइश है वो बंद कर दी गई है, तो इसी तरह से मैं कहता हूं सबसे पहले प्रायोरिटी पे मंकी का इलाज होना चाहिए, तभी हमारी एग्रीकल्चर जो लैंड है वो सुरक्षित रहेगी। हमारे जो जिम्मेदार हैं वो, मैं कहता हूं कि भूख की कगार पर है। साहब, सांबा से विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था कि बंदरों के कारण जो कंडी क्षेत्र है वो बहुत प्रभावित हो रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी, क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, सलाथिया साहब ने कहा तो इधर मैं कह रहा हूँ जू रेंगेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला को 9 महीने हो गए उन्होंने बने हुए। अगर हमारे विधायक जी ने और पूर्व मंत्री जी ने ये बात असेंबली में बोली है, तो उमर अब्दुल्ला जी क्या कर रहे हैं? जब इन्होंने सरकार बनानी थी, जब इन्होंने वोट लेने थे, तो इतनी लंबी लंबी फहरिस्त बनाकर लोगों को बोलते थे कि हम बजट में जे देंगे, तो दिया हमको क्या ठेंगा? कुछ भी नहीं दिया है। लेकिन एक तरफ मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ कि जो मोदी साहब के आगे नतमस्तक हुए, जो रेल का उद्घाटन किया उन्होंने कटरा से लेकर श्रीनगर तक, वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा काम जो उन्होंने उमर जी ने मोदी साहब को कहा कि वो जो अंग्रेज नहीं कर सके, जो हमारी सरकार नहीं कर सकी, जो कांग्रेस की सरकार नहीं कर सकी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी ने वो करके दिखाया। क्या लगता है इन लोगों की समस्या जल्द हल होगी? बिल्कुल होगी। मैं राजीव जसरोटिया से मैं दावे से कहता हूँ, राजीव जसरोटिया जो हमारे MLA हैं वो बहुत ही मेहनती हैं और हर बात
बहुत ही बारीकी से सुनते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से वो बात करेंगे, एक तो जो पानी की बात है, एक जो बिजली की बात है, और जो एक रोड की बात है। थोड़ा ये बिल्कुल नॉर्मल वर्क है इनके लिए, बहुत ही छोटा काम है। और मुझे यकीन है इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर साथ दिया है। मैंने लिस्ट देखी, इन्होंने झोली भर भर कर वोट दिए हैं। तो मैं कहता हूं आज इनकी पंचायत में जहां मैं आया हूं, और मैं ये कहता हूं कि इनके काम होने चाहिए। और ये मुझे इस बात की खुशी है कि ये सभी लोग जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी, इनके भारतीय जनता पार्टी इनके कन कन में है, और मोदी जी की ये बल्ले बल्ले कर रहे हैं। मैं इतना ही कहते हुए इन सभी लोगों का बहुत आभार बरकर करता हूँ। उन्होंने मुझे मेरा बहुत स्वागत किया, इज्जत मान और सम्मान की। मेरे पिताजी के समान मैं इनका सब लोगों का मान और सम्मान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।